गेमिंग जिसके यूट्यूब पर 45 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसकी वीडियोस पर 1 से 2 लाख व्यूज़ ही क्यों आ रहे हैं। आज की सारी वीडियो में हम यही जानेंगे। आप में से कई लोगों को लगता है कि टोटल गेमिंग का अभी डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये कोई डाउनफॉल नहीं बल्कि उनका स्मार्ट मूव है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी यही तो कहना चाहता हूँ। आखिर क्या है इस बंदे का स्मार्ट मूव। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या कह रहा है, अभी तो उनके व्यूज भी कम आ रहे, वो वीडियोस भी ज्यादा नहीं डाल रहे, तो फिर ये डाउनफॉल ही हुआ ना। लेकिन नहीं, मैं आपको ये पूरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैं कह रहा हूँ कि ये उनका स्मार्ट मूव है। और आप भी जरूर लास्ट में बताना कि आपको ये स्मार्ट मूव लगा या उनका डाउनफॉल। ओके, तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि ये इनका डाउनफॉल है या स्मार्ट मूव। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि उनके वीडियोज आना कम क्यों हो गए। तो इनका सबसे बड़ा रीजन है उनका फेस रिवील। उनके फेस रिवील के बाद अब वो सिर्फ क्रिएटर नहीं रहे, बल्कि अब वो एक पर्सनालिटी बन चुके हैं। ये भी बात ठीक ही कह रहा है। लाइक फेस रिवील के बाद जो है ना, बंदे को अलग ही उसका एक वैल्यू बन गया है। अब उसके मतलब उसके दोस्तों के साथ उसे मिलना पड़ता है। ठीक बोल रहा है बंदा, सही। जिससे उनको ब्रांड डील्स करनी पड़ती है, इवेंट वगैरह में जाना पड़ता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि क्रिएटर जितना बड़ा होता है उनके लिए गैप लेना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बड़े क्रिएटर बहुत गैप के बाद वीडियोज डालते हैं। तो मैं भी तो यही तो कह रहा हूँ, क्यों। गैप लेने से ऑडियंस के मन में हाइप बढ़ जाती है कि अगला वीडियो क्या होगा और इतना लेट क्यों हो रहा है, जिससे क्रिएटर की वैल्यू भी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं उनके कम व्यूज आने की। देखो, एक टाइम था जब अजू भाई का चैनल पीक पर चल रहा था। उनके वीडियो डालते ही कुछ ही घंटों में मिलियंस में व्यूज आ जाते थे। और एक आज का दिन है कि कई हफ्तों बाद भी उतने व्यूज नहीं आ रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी तो यही तो कह रहा हूँ। इसके पीछे का मेन रीजन फ्री फायर का बैन होना नहीं है। फ्री फायर के बैन होने से फर्क पड़ा, लेकिन उतना भी नहीं। उनके इतने कम व्यूज आने का मेन रीजन है उनके कंटेंट को स्विच करना। टोटल गेमिंग पहले सिर्फ फ्री फायर के वीडियोस डालते थे, जिससे उनकी पूरी ऑडियंस फ्री फायर के वीडियो देखने वाली थी। और बंदे की यही सबसे बड़ी गलती थी। इसको फ्री फायर के अलावा भी गेम्स खेलनी चाहिए थी। लेकिन अभी के टाइम में वो कई अलग अलग गेम को ट्राई कर रहे हैं, जिससे फ्री फायर के ऑडियंस को ये वीडियोस उतने पसंद नहीं आ रहे। और इसी बात को आप में से कई लोग उनका डाउनफॉल कह रहे हैं, लेकिन इनके पीछे का स्मार्ट मूव मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लॉकडाउन के बाद उनके व्यूज कंटिन्यूसली कम होते जा रहे थे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना फेस रिवील किया, जिससे उनको मिलियंस में नई ऑडियंस मिली। हाँ भाई, देखा जाए तो वो बंदा ठीक ही कर रहा है। लॉन्ग टाइम तक अगर इसको टिके रहना पड़ेगा तो इसको यही करना पड़ेगा। और फिर से वो ट्रेंडिंग में आ गए। लेकिन इस बार वो फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फेस रिवील के बाद अलग अलग गेम्स ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता ही था कि फेस रिवील के बाद उनके हाइप के कारण वीडियोस में ऑटोमेटिकली व्यूज आएंगे। ओह हाँ भाई, ये तो स्मार्ट मूव ही निकला भाई। ये तो बंदा सच में स्मार्ट मूव कर गया यार। जिससे नई ऑडियंस सिर्फ फ्री फायर के नहीं बल्कि सारे वीडियोस देखना पसंद करे। वो समझ चुके थे कि किसी एक गेम पे डिपेंड रहना सही नहीं होगा। भले ही इसमें अभी कम व्यूज आ रहे हो, लेकिन फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी था। और फ्री फायर की वीडियोस पे तो वैसे भी मिलियंस में व्यूज़ तो आ ही रहे हैं भाई। और अगर वो आज भी फ्री फायर के वीडियोस डालते हैं तो उसमें मिलियन में व्यूज तो आ ही जाते हैं। हाँ, पहले जितने तो नहीं आते, लेकिन उसके रेगुलर से तो ज्यादा ही आ जाते हैं। लेकिन वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस कम डाल रहे और नए नए गेम्स ट्राई कर रहे हैं। तो अब आप ही बताएं कि ये उनका डाउनफॉल होगा या स्मार्ट मूव। और राइट, तो बस ये वीडियो इतनी ही थी भाई। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे तो भाई इसका स्मार्ट मूव ही लगा।